राहुल गांधी के मुंह से आज एक शब्द निकलता है तो 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 24 घंटे सो नहीं पाता है। इसको अपमानित राहुल गांधी ने नहीं किया, इस देश को अपमानित नरेंद्र मोदी ने किया। हर उस मामले पर किया जिस मामले पर उन्हें बोलना चाहिए था और वो मौन हो गए, मुंह में पट्टी बांध ली उन्होंने। संसद सदस्यता रद्द की गई, उनका घर लिया गया। मानहानि तो राहुल गांधी की हुई। अगर हम चाहें, राहुल गांधी चाहें, कांग्रेस चाहे तो हम उल्टा केस कर सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इस देश से नफरत को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी इस समय सदन को महत्व नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जनता को महत्व दे रहे हैं जिसके लिए सदन बनी है। ये तो सिर्फ रोक खटी है, बहुत जल्द सदस्यता बहाल होगी और इस देश का वास्तविक बब्बर शेर सदन में उसी तरीके से दौड़ते हुए दिखाई देगा जैसे वो पूछ रहा था। हम लोग एआईसीसी के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अभी भी जो है समर्थक, राहुल गांधी के समर्थक, कांग्रेस के चाहने वाले समर्थक जो है अभी भी मौजूद हैं और लोग यही कह रहे हैं कि एक नया अध्याय जो है 24 के लिए शुरुआत हो चुका है। फिलहाल राहुल गांधी जी आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सदन के अंदर में राहुल गांधी उसी बेबाकी से जो है दहाड़ेंगे जिसकी उम्मीदें लगाई जा रही थी। बहरहाल इस मसले में खासा बातचीत करने के लिए जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और तमाम जो है मुद्दे बातचीत करते हैं। गोपाल तिवारी जी, इस वक्त आप जो है एआईसीसी के अंदर मौजूद के अंदर जो अभी भी जश्न का माहौल है, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये फैसला सिर्फ कांग्रेस के हित में नहीं है, ये फैसला देश के हित में है। क्योंकि आज पूरा देश इस बात को जानता है कि राहुल गांधी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए फैसला ये देश के हित में है। आज बेशक आपको यहाँ पर कम लोग दिखाई दे रहे हो, लेकिन देश के हर दरवाजे पर जश्न हो रहा है जो नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और आज ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई गई, 2024 में जीत का सपन देखने वालों के उम्मीदों पर रोक लगा दी गई है। और आप सोचिए कि शायद वक्त भी ये नहीं चाहता कि सदन मौन रहे, और सदन न मौन रहे, इसलिए राहुल गांधी का सदन में होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए वक्त का तकाजा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सिर्फ फैसला नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक देश को बचाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जज जब फैसला सुना रहे थे तो निचली अदालतों को आईना दिखाते हुए तल्ख टिप्पणी करके ये पूछ रहे थे कि मुझे ये बताओ कि जिस मामले में आज तक किसी को सजा नहीं हुई, जिस मामले का कोई आधार नहीं, उस मामले में राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा कैसे सुनाई गई, क्यों सुनाई गई? और अगर मैं ये कहूं कि मानहानि राहुल गांधी के माध्यम से तो किसी की नहीं हुई, लेकिन जिसने भी राहुल गांधी के ऊपर केस किया, षड्यंत्र किया, उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई, उनका घर लिया गया। मानहानि तो राहुल गांधी की हुई। अगर हम चाहें, राहुल गांधी चाहें, कांग्रेस चाहे तो हम उल्टा केस कर सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इस देश से नफरत को मिटाना चाहते हैं, हम इस देश में मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो देश के हित में फैसला है। अच्छा गोपाल तिवारी जी, सवाल बार ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जो ये जीत हुई है, क्या लगता है कि एक 24 से पहले एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, अध्याय की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। ये तो वो लोग मानते थे और ये वो लोग मान रहे हैं, हमें तो पहले से ही मालूम था। क्योंकि झूठ की नींव पर जो इमारत खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, मुझे मालूम था कभी ना कभी वो भरभरा करके गिरे थी। हमारा नेता शुरू से कहता था, पूरे देश को कहता था कि डरो मत, सत्य में बहुत ताकत होती है, सत्य जीतेगा, झूठ हारेगा। और आज झूठ हार गया। और अब मैं कहता हूं कि अब राहुल गांधी की सदस्यता को अविलंब बहाल किया जाना चाहिए, ताकि जो सदन मौन है, और उस सदन मौन होने की वजह से मणिपुर जल रहा है, नू मेवात में हिंसा हो रही है, इस देश का प्रधानमंत्री मौन है। राहुल गांधी कम से कम जाएं और जो काम इस देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है वो काम राहुल गांधी करें, क्योंकि इस देश में देश पहले है, राजनीति बाद में है, और ये राहुल गांधी बखूबी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पिछली अगर हम हाई कोर्ट के उस पे बात करें, फैसले की बात करें, तो जब बीजेपी के जो नेता हैं वो कहते हैं बार बार कि राहुल को जो है कुछ सीखने की जरूरत है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, कहीं भी जाते अपमान करके चले आते हैं। और दूसरी तरफ जो है पुनेश मोदी कहते हैं कि घमंडी रवैया किसी ने। देखिए, हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। इस देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने विदेशों में जा करके हिंदुस्तान को न जाने कितनी बार अपमानित किया है। राहुल गांधी ने तो हिंदुस्तान के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव काम किया है, आगे भी वो काम कर रहे हैं। इस देश को अपमानित राहुल गांधी ने नहीं किया, इस देश को अपमानित नरेंद्र मोदी ने किया। हर उस मामले पर किया जिस मामले पर उन्हें बोलना चाहिए था और वो मौन हो गए, मुंह में पट्टी बांध ली उन्होंने। क्या बात करते हैं आप?
लेकिन माफी वाले बयान को लेकर आप कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि माफी मांगने के लिए कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी कौन सी माफी? माफी तो अब नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। माफी तो उसको मांगनी चाहिए जिसने राहुल गांधी पे केस किया। वो मोदी भी नहीं है, वो मोद से मोदी बना। और आप सोचिए कि डिफेमेशन के केस का एक छोटा सा आधार होता है कि जो भी केस कर रहा हो, मानहानि उसकी हुई हो, लेकिन जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने बयान दिए उन्होंने, किसी ने केस नहीं किया। और गुजरात में 13 करोड़ मोदी सरनेम वाले लोग हैं, किसी ने नहीं किया। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं क्यों किया? इसका मतलब आप समझते हो? क्योंकि राहुल गांधी की हैसियत, राहुल गांधी की ताकत आज ये पूरा देश जानता है। राहुल गांधी के मुंह से आज एक शब्द निकलता है तो 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 24 घंटे सो नहीं पाता है। ये डर सताता है राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को। यही तो फर्क है, इसलिए तो रोकना चाहते हैं, इसलिए 2024 के चुनाव से उनको हटाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितने भी षड्यंत्र कर लें आगे, जो करते आए आगे और कर लें, लेकिन 2024 में हिंदुस्तान की मोहब्बत की बुनियाद में नफरत बोलने वालों की मंशा पर हम जबरदस्त चोट करने का काम करेंगे। इस बात को आप याद रखिए, मोदी इस बात को याद रखें, पूरी भाजपा इस बात को याद रखे। अच्छा, अभी जो है चर्चाएं चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी सिर्फ सजा पे रोक लगी है, तो इसमें इतनी खुशी मनानी है। अरे अभी आप देखिए, सजा पे रोक ही नहीं लगी है, शायद आपने सुना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने पूछा, अब हमें यह बताओ कि जिस मामले में आज तक कभी किसी को सजा नहीं हुई, जिसका कोई आधार नहीं, उसमें मैक्सिमम सजा हुई कैसे? किसके कहने पे दी? नरेंद्र मोदी का फोन आया था कि अमित शाह का फोन आया था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर के पंत प्रधान का फोन आया था? किसके कहने पर यह हुआ? आपको समझ में नहीं आया? और बीजेपी की तरफ से जो दलीलें दे रहे थे खड़े होकर के, उसको भी डांटते हुए कहा जज ने कि इसको राजनीति का खड़ा बनाने का काम मत कीजिए। आप मुझे यह बताइए कि एक झूठे केस को आगे क्यों बढ़ाया, मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को क्यों सुनाई? और अभी तो सिर्फ रोक हटी है, बहुत जल्द सदस्यता बहाल होगी और इस देश का वास्तविक बब्बर शेर सदन में उसी तरीके से दौड़ते हुए दिखाई देगा जैसे वो पूछ रहा था कि बताओ कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की फर्जी कंपनियों में कहां से आए, कैसे आए, किसके हैं? इस सदी के, पूरी दुनिया के तुम्हारे सबसे बेहतरीन मित्र अडानी, जिनकी वजह से आपने हिंदुस्तान का मोडानीकरण किया, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी, पूरी अर्थनीति चौपट हो गई, देश में नफरत व्याप्त कर दी चारों तरफ, हिंसा व्याप्त कर दी चारों तरफ, अहिंसा का मजाक बना दिया आपने। ये सब सवाल फिर से सदन में राहुल गांधी पूछते हुए दिखाई देंगे और इन्हीं सब सवालों से तो डर है नरेंद्र मोदी को, खौफ खाते हैं, डरते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के, चुनाव न लड़ने को लेकर के एक जो संशय बना हुआ था, क्या लगता है कि अब नई जान जो है कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ में जो है इंडिया जो गठबंधन किया गया उसमें एक नई जान आती? हम तो कभी मानते नहीं थे, हम तो सदैव ये मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी 2024 में खड़े हैं और इतनी ताकत से खड़े हैं कि 18 घंटे काम करने वाला बोनस साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है उनके सामने। हम कभी नहीं मानते थे, हमें मालूम था सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, हमें मालूम था सत्य क्या है, हमें मालूम था झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं, सत्य की ताकत बहुत ज्यादा होती है। हमने कभी नहीं माना। और तो और इस देश की अधिकांश जनता आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही प्रधानमंत्री के रूप में देख चुकी है, देख रही है, क्योंकि हर उस जगह जहां इस देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मणिपुर पे बोलना चाहिए, नूह मेवात पे बोलना चाहिए, वहां राहुल गांधी बोलने का काम कर रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री मौन है, मुंह पे टेप लगा लिया है, कानों में रुई ठोस ली है, आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो फर्क बिल्कुल साफ है और इसीलिए राहुल गांधी इस समय सदन को महत्व नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी जनता को महत्व दे रहे हैं जिसके लिए सदन बनी है। फर्क साफ है कि इस देश का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के साथ खड़ा है, जिसने इस देश की जनता के ऊपर कुठाराघात किया, इस देश की जनता को बर्बाद करने का काम किया। राहुल गांधी जनता के साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है फिर से जो है 12 जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। और राहुल गांधी की यात्रा तो सदैव से जारी है, यात्रा रुकी कब? यात्रा उसकी बाद में लगातार आप देखिए, कभी वो हरियाणा में किसानों के बीच जाते हैं, कभी धान की रोपाई करते हैं, कभी वो आजादपुर मंडी चले जाते हैं, कभी मुखर्जी नगर छात्रों के बीच चले जाते हैं, कभी मैकेनिक की दुकान पर चले जाते हैं, कभी सामान्य रेहड़ी पटरी लगाने वालों के बीच चले जाते हैं। यात्रा लगातार उनकी जारी है और एक ऐसी यात्रा जो शायद अब कभी खत्म होने वाली नहीं है। कितने भी ये प्रयास कर लें उसको रोकने का, ये यात्रा अब रुकने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने इस हिंदुस्तान में
हर उस शख्स के अंदर राहुल गांधी की वो छवि पैदा कर दी जो नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चलिए, राहुल गांधी मामले को लेकर के, मोदी सर ने मामले को लेकर के जिस तरीके से निचली अदालतों ने फैसला दिया, लेकिन फिलहाल सवाल यहाँ पर ये है कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज जो फैसला आया है, क्या लोगों का विश्वास फिर से जो है बहुत जबरदस्त तरीके से। हम तो सुबह 8 बजे पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, मिठाई उठाई लेकर के। हर वर्ग, हर कौम, हर धर्म, हर संप्रदाय उनका स्वागत कर रहा है कि आइए राहुल गांधी जी, आप फिर से नफरत के खिलाफ लड़िए, फिर से आवाज उठाइए सदन में खड़े होकर के, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है कि अब कहां-कहां जो है मोहब्बत की दुकान खोल पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में खुल चुकी है, कर्नाटक से शुरुआत हुई और 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत के शोरूम, बड़े बड़े मॉल्स खोलने का हम काम करेंगे। इस तरीके की मोहब्बत की दुकान खोलने का 2024 में हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबने खासा बातचीत करी। फिलहाल हम लोग AICC में मौजूद हैं।